हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो बहुत लंबे समय से मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा घर चेंज हुआ है, जिसकी शिफ्टिंग से लेकर पैकिंग में बहुत लंबा समय गया है। बट अब से मैं ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर पाऊँ, चाहे वो म्यूज़िक्स के हो, ट्रांजिशंस वीडियो हो या कुछ लाइफ हैक्स या ट्रिक्स के हो, वो मैं ट्राई करूँगी। बट आपका काम रहेगा कि आप लोग मुझे फॉलो कर ले और ढेर सारा प्यार दें। फाइनली मैंने अपने बाल बांध लिए हैं और अब हम लोग करने वाले हैं पपाया फेशियल। तो सबसे पहले स्टेप 1 से यूज़ करेंगे जो कि है डीप क्लिनज़र। मैं कभी फेशियल यूज़ नहीं की हूँ, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, तो मुझे भी नहीं पता है। मैं तो बस ट्राई कर रही हूँ, तो देखते हैं हम कितना कर सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का क्लिनज़र में है। पहले स्टेप हो चुका है एंड यू कैन सी द ग्लो कि अभी 4 स्टेप्स बाकी हैं और ये अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो चलते हैं इसके दूसरे स्टेप पे जो कि है एक्सफोलिएटिंग स्क्रब। तो लेट्स सी ये स्क्रब क्या कमाल करता है। तो चलो इसको अप्लाई करते हैं जल्दी। मैं वाटर लिखे रब रब एंड इसको हल्के हाथों से बिल्कुल इस तरह से मसाज करनी है। यू कैन सी द ग्लोनेस, स्किन कितनी ग्लोई हो गई है। तो फेस हमारा पूरी तरह ड्राई हो चुका है और अब बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड स्टेप में जो कि है जेल। तो अब 2 कमाल तो हम लोग देख चुके हैं, ये है तीसरे कमाल की बारी। लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत स्टिकी है तो इसके लिए मुझे वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 स्टेप में ही मज़े आ गए, अभी 2 स्टेप और बाकी हैं एंड ऑनेस्टली ये बहुत अच्छा है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो यू कैन डीएम मी या कमेंट कर दीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो डीएम कीजिए और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। में तो इतनी ठंड अभी पड़ नहीं रही है, इट्स लाइक एंड ऑफ जनवरी, आज 30 जनवरी है और कलकत्ता में ठंड ना के बराबर ही है। मैं सिर्फ पुलोवर ही पहन के बैठी हूँ। मैं सिर्फ पुलोवर ही पहन के बैठी हूँ। कलकत्ता में अभी इतनी ठंड नहीं है, तो हल्का हल्का गर्म भी है। तो आई फील कि ये इस मौसम के लिए अच्छा है। एंड लुक एट द ग्लो, जेल लगाने के बाद का जो ग्लो है, यू कैन सी इट। मेरे पास आईफोन होता तो और अच्छे से दिखता, ये एंड्रॉयड है इसलिए आपको ऐसे ही दिखेगा, बट यू कैन क्लियरली सी द ग्लो। इसका ग्लो कितना बढ़िया आया है, काफ़ी रिफ्रेशिंग सा है। मेरे तो मुंह धोने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मुझे बहुत अच्छी लग रही है मेरी स्किन। सी, मैंने फेस वॉश कर लिया है एंड लुक एट द ग्लो। जो ये स्किन साइन कर रही है ना, माशाल्लाह। हाँ, ये बॉदर कर रहा होगा, ये एक्चुअली मेरा एक्ने हुआ था। एक्ने तो ख़त्म हो गया है, मार्क छोड़ के गया है। अब इसको भी 3-4 दिन लगेगा इसका दाग जाने में। इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, इसका जब तक दाग जाता नहीं है तब तक मुझे ये ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो मैंने फेस पूरा ड्राई हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके चौथे स्टेप पे जो कि है वाइटनिंग क्रीम। अब इस वाइटनिंग क्रीम को लगाते हैं एंड देखते हैं इसका भी रिज़ल्ट। ये पहली बार है कि मैं फेशियल कर रही हूँ, वरना मैं तो सिर्फ ऐसे ही फेस वॉश करके मेकअप मार के भाग जाती थी कहीं पे भी। मैंने सोचा था एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, मैं सोच रही हूँ कि एक शॉर्ट के साथ लॉन्ग भी डालूंगी जिसमें आपको मेरा कॉन्स्टेंट ब्लैक भी सुन सके और आपको सोचेंगे कि ये लड़की क्या बनाने के लिए है। तो एक शॉर्ट वीडियो आएगी, एक लॉन्ग वीडियो आएगी। शॉर्ट वीडियो में मैं बस दिखाने वाली हूँ इसका रिजल्ट, लॉन्ग वीडियो में पूरा प्रोसेस। तो मेरे 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब जो लास्ट है वो ये 5वां बचा है, इसको भी जल्दी से अप्लाई करते हैं। सो दिस इज़ आवर 5th स्टेप, दैट इज़ फॉर्मिंग फेस पैक। चलो तो इस फेस मास्क को लगा कर देखते हैं और देखते हैं कि ये 5वां आखिरी स्टेप
हमें कितना ग्लो दे सकता है। अभी तक तो काफ़ी ग्लो मेरे स्किन पे ऑलरेडी आ चुका है। मुझे लगता है कि अब मुझे मेकअप करने की ज़रूरत नहीं, मैं सीधे ऐसे ही मार्केट में निकल जाऊँगी। बस मैं निकल भी जाती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि जो जानते हैं कि आप सुंदर हो उन्हें रोज़ रोज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, बट ये है कि जिस दिन मैं कचरे जैसा लगती हूँ उसी दिन कोई अच्छा सा इंसान दिख जाता है और फिर मुझे छुप के भागना पड़ता है, इस डर में कि कहीं वो मुझे ऐसे बदसूरत में ना देख ले। पर हम ये चीज़ क्यों भूल जाते हैं कि अरे जिसे पसंद करना होगा वो हमें कैसे भी कर लेगा, चाहे हम गटर लग रहे हो या प्रिंसेस लग रहे हो। और जिसे पसंद नहीं करना होगा तो चाहे आप हूर की परी ही क्यों ना हो, वो आपको पसंद नहीं करेगा। लाइफ में बस ये सिंपल सा मंत्र याद रखना, आपकी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। अब बोलोगे कि जब तुम्हें ये पता है तो तुम क्यों फेस वॉश कर, अरे मैं खुद के लिए कर रही हूँ, खुद के लिए सुंदर दिखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ही देवी हूँ। ये ऐसे भागे भागे से हंसती तो इधर से गैप दिखते हैं, बट वो कहती है कि नहीं तुम्हारी सिस्टर लकी है। लाइक ऐसा सच में कुछ होता है कि अगर आपको ऐसा कुछ पता हो तो मुझे बताना, जिससे मैं थोड़ा और खुश हो जाऊँ, वरना मैं तो इसको ऐसा इनसिक्योरिटी लेके चलती हूँ कि यार क्या है। बट जब से वो बोली है तब से मैं थोड़ा मुस्कुराती भी हूँ अभी भी मुस्कुरा ही रही हूँ। तो ऐसा सच में होता है क्या? लाइक मुझे प्लीज़ बताना ना, अगर आपके घर में भी कोई दादी नानी ऐसी कहावत बोलती होंगी तो। भाई फाइनल रिजल्ट की बारी आ चुकी है और ये रहा फाइनल रिजल्ट। लुक एट दिस ग्लो, एक्सेप्ट दिस, क्योंकि ये मेरा एक्ने स्कार है, ये 2-3 लगेगा इसको जाने में, इसको मैं कुछ नहीं कर सकती। बाकी दिस इज़ द रियल ग्लो दैट आई हैव गॉट फ्रॉम दिस फेशियल। एंड ये पूरा नेचुरल लाइट में हो रहा है, तो कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, स्किन पे फिल्टर नहीं लगा है। एंड्रॉयड फ़ोन है तो पूरा स्किन उस तरह से क्वालिटी नहीं दिखेगा, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। बट ये जो ग्लो है, ये चमक है, ये बिल्कुल रियल है। सी, कोई फिल्टर नहीं है, ये फिल्टर दिख रही है। दिस इज़ द रियल ग्लो दैट आई हैव गॉट फ्रॉम दिस फेशियल। सो अगर आपको भी ऐसी ग्लो चाहिए तो जस्ट कमेंट में लिंक लिख देना, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।